अपने 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ जहाँ एवरेज बच्चा पूरे साल बस अच्छे से नहीं पढ़ता, अच्छे से मतलब ये नहीं है कि 10-10 घंटे पढ़ो, वहीं दूसरी तरफ टॉप पर जो होता है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ता है और यही रीजन है कि वो टॉप करता है। अब वो उसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या वो अच्छे से पढ़ना होता है, उसी का रोड मैप मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो तैयार हो जाओ टॉपर बनने के लिए। सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के कंप्लीट रोड मैप की। चाहे तुमने अभी तक कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अभी से अगर इस तरह से स्टार्ट करोगे ना तो मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95-98% इजीली लेकर आ रहे होगे। करना क्या है, सिंपली CCC स्ट्रेटजी को फॉलो करो। CCC ये क्या है? तो यार CCC में फर्स्ट C है हमारा क्लैरिटी, जिसका मीनिंग है कि तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है वो एकदम क्लियर पता होना चाहिए। वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सेकंड C है तुम्हारा कंसिस्टेंसी। अब इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या डेली प्लान होना चाहिए, क्या मंथली वाइज तुम्हें चैप्टर करने हैं, वो भी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो थर्ड C है चैलेंज, जो कि तुम्हें खुद को देना है। तो क्या है ये चैलेंज, बने रहो मेरे साथ, लास्ट तक बताता हूँ। तो मेरी जान, सबसे पहले फर्स्ट C की बात कर लेते हैं, जो कि क्लैरिटी। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कितने परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में चाहिए। कमेंट करके बताओ कितना % लेकर आने वाले हो। अब इसके बाद तुम्हें पता करना है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक्स लगानी है, किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलो बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो बुक्स मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे चल के कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि मेरे पास बस 5 मंथ्स है, जिसके अंदर मुझे 5th मंथ तक ये 4 चीजें कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले मेरी NCERT फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए। सेकंड, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने रट्टा मारा है तब नोट्स बना दिए, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थर्ड है लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमने लगाए हो और 3 टाइम तुमने सिलेबस का रिवीजन कर दिया है। तो क्लियरिटी में यार तुम्हें ये 4 चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि 5th मंथ के एंड तक तुम्हारी ये सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करें बुक्स की, तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों के लिए तुम्हें अपनी NCERT मंगा लेनी है और साथ ही साथ तुम्हारे नोट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। और मैथ्स और साइंस के लिए तुम्हें NCERT एग्जाम्पलर भी करनी है। सोशल साइंस के लिए जरूरी नहीं है। अब इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हें रेफरेंस बुक नहीं लेनी है, एक एक क्वेश्चन बैंक ले लो तीनों का। अब मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, तुम कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। तो अगर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट तकड़े करने हैं ना, तो तुम ले सकते हो PW का ये कॉन्सेप्ट बैंक। इसको लेने के बाद तुम्हें ना तो कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है और ना कोई और क्वेश्चन बैंक। अब ऐसा क्यों, चलो बताता हूँ। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलने वाले है कॉन्सेप्ट मैप विद PYQ मैपिंग, ठीक है। उसके साथ साथ तुम्हें इसमें लेटेस्ट 2025 के सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं और रिवीजन के लिए तुम्हें इसमें चैप्टर वाइज समरी भी मिलने वाली है, वो भी ठीक था। इसके अंदर तुम्हें NCERT एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई, तो अलग से NCERT लेके बैठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। अब साथ में तुम्हें रिवीजन ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर तुम्हें ये बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले NCERT डेफिनेशन, उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट्स, क्लासिफिकेशंस, मिथ बूस्टर्स, निमोनिक, इंपोर्टेंट डेट एंड टर्म्स और साथ ही साथ इंपोर्टेंट फॉर्मूला, रियल लाइफ एप्लीकेशन और डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप भी मिलने वाला है। तो यार एक ही बुक के अंदर कितना कुछ तुम्हें मिल रहा है, तो फिर क्यों इधर उधर भटकना। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर लेना। और तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लैरिटी में तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब तुम्हारा सेकंड C आता है कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर तुम्हारा मंथली वाइज और डेली प्लान मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं तुम्हें करना क्या क्या है। तो 5 सब्जेक्ट का प्लान मैं तुम्हें इस वीडियो में दे रहा हूँ। बस सबसे पहले मैं तुम्हें साइंस का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद सोशल साइंस और फिर हिंदी इंग्लिश। तो स्टार्टिंग करते हैं साइंस से। तो यार इसके अंदर तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं, तो सिंपली तुम्हें 3 चैप्टर 1 महीने के अंदर खत्म करना है। तो किस मंथ में कौन से चैप्टर करने हैं आओ बताता हूँ। तो यार फर्स्ट मंथ के अंदर तुम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर करोगे एक, तो सेकंड चैप्टर करोगे एसिड बेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर और थर्ड चैप्टर करोगे तुम मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक। फर्स्ट मंथ के अंदर तुम्हें ये 3 चैप्टर से निपटा देने हैं। अब तुम्हारे स्कूल वाले या फिर ट्यूशन वाले तो इतनी जल्दी चैप्टर्स कराएंगे नहीं, तो तुम्हें ये यूट्यूब से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है यूट्यूब से, मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड मंथ की। तो सेकंड मंथ में यार तुम कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, उसके साथ साथ लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर एंड साथ में तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। तो सेकंड मंथ में तुम्हें ये 3 चैप्टर्स कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड मंथ में यार तुम कर रहे
होगे हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसके साथ साथ सेकंड चैप्टर तुम करोगे हेरिडिटी वाला चैप्टर, और थर्ड चैप्टर करोगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, तो थर्ड मंथ के अंदर तुम्हें ये 3 चैप्टर्स करने हैं बस। अब फोर्थ मंथ में यार तुम कर रहे होगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर, उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, एंड उसके साथ साथ तुम करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 चैप्टर तुम अपने फोर्थ मंथ में कर रहे होगे। अब बच जाता है तुम्हारा एक चैप्टर जो कि अवर एनवायरमेंट, वो तुम कर रहे होगे फिफ्थ मंथ की स्टार्टिंग में। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चैप्टर्स तुम्हें करने हैं। अब इनको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए तुम्हें अपना आइंस्टीन मोड ऑन कर लेना है। वो कैसे ऑन होगा, वो इन 4 स्टेप्स में होगा। कोई भी चैप्टर तुम्हें पढ़ना है उसका सबसे पहले तुम लेक्चर देखोगे, ठीक है। उसके बाद तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी की करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ फोर्थ स्टेप में तुम्हें पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इन 4 स्टेप्स में तुम्हें अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना है बस। अब इसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है मैथ्स। अब इसके अंदर यार तुम्हारे 14 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसको भी तुम उसी सेम तरीके से करोगे कि 1 मंथ में तुम्हें 3 चैप्टर्स करने हैं। कैसे करने हैं आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर तुम कर रहे होगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ठीक है। सेकंड चैप्टर तुम करोगे पॉलिनोमियल्स। थर्ड चैप्टर तुम कर रहे होगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर तुम 3 चैप्टर ये कर रहे होगे। सबसे पहला तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फोर्थ तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो सेकंड मंथ में तुम्हें ये 3 चैप्टर करने हैं। इसके बाद थर्ड मंथ में तुम कर रहे होगे ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थर्ड मंथ में तुम्हें ये 3 चैप्टर करने हैं। इसके बाद फोर्थ मंथ में यार तुम कर रहे होगे सर्कल एंड सेकंड चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 3 चैप्टर तुम्हें अपने फोर्थ मंथ में करने हैं। अब तुम्हारे 2 चैप्टर बच जाते हैं, जो कि तुम्हें अपने फिफ्थ मंथ की स्टार्टिंग में करना है। एक तो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है और एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको भी करने के लिए तुम्हें सेम आइंस्टीन मोड की तरह अपना प्रॉब्लम क्रैकर मोड ऑन कर लेना है, क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना। अब चाहे तुम्हारे पास बेसिक मैथ्स है या फिर स्टैंडर्ड, तो तुम्हें ये 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। तो देखो लेक्चर तो तुम्हारा होगा ही होगा, उसको तुम अटेंड करोगे किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके बाद तुम फर्स्ट में तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर रहे होगे, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को लगाओगे। और थर्ड तुम्हारा सेम वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो इसमें भी तुम्हें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनको अच्छे से फॉलो करो। एक चैप्टर तुम्हारा जब ही कंप्लीट होना चाहिए जब ये तुम्हारी 3 चीजें कंप्लीट हो रही हो, ठीक है। अब तुम्हारा ये मैथ्स की बात होगी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है तुम्हारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर यार तुम्हारा सिलेबस कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे इसमें 19 चैप्टर्स होने वाले हैं। तो सिंपली तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 1 मंथ में तुम्हें 4 चैप्टर्स करने हैं। तो कैसे करने हैं, फर्स्ट मंथ में यार तुम पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करोगे, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं बस। तो इन 4 चैप्टर्स को तुम 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करोगे। इसके बाद सेकंड मंथ में यार तुम अपने जियोग्राफी के ये 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद थर्ड मंथ में तुम जियोग्राफी के ये 2 चैप्टर्स और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के ये 2 चैप्टर करोगे स्टार्टिंग के। अब फोर्थ मंथ में यार तुम पॉलिटिकल साइंस के लास्ट के 2 चैप्टर्स करोगे, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर करोगे। तो ये 4 चैप्टर तुम्हें अपने फोर्थ मंथ में करने हैं। अब लास्ट तुम्हारे 3 चैप्टर बच जाते हैं, जो कि तुम अपने फिफ्थ मंथ में कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। पूरा प्रॉपर 5 मंथ में सोशल साइंस को कंप्लीट करने का प्लान मिल गया। अब तुम्हें ये करने कैसे हैं, तो इसके लिए तुम्हें अपना हिस्ट्री हैकर मोड ऑन कर लेना है, जिसके अंदर जैसे ही तुमने अपना लेक्चर अटेंड किया उसके बाद तुम्हें अपने ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट मैप वर्क और डेट और इवेंट्स को भी नोट्स में कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और उनको करने के लिए तुम्हें थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जिसमें तुम लिख कर अच्छे से क्वेश्चंस को याद करोगे। जैसे पीवाईक्यूज भी कर रहे हो तो उनको करने के लिए तुम्हें अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूरी थ्योरी ही थ्योरी होती है सोशल साइंस में। तो तुम्हें आंसर्स को अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सोशल साइंस के लिए तुम्हें यही करना था बस। इसके बाद तुम्हारे लास्ट सब्जेक्ट बचते हैं
इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि तुम्हारे फ्री के मार्क्स लाते हैं। अब देखो, तुम्हें हिंदी और इंग्लिश को अपने स्कूल के टाइम में ही अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ही तुम्हारा टीचर पढ़ाता रहता है ना, तो लेक्चर के दौरान ही तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर लो और पढ़ लो। घर आके तुम्हें सिंपली बस क्या करना है, इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तुम जो भी चैप्टर पढ़े हो ना, उसके तुम आंसर अपने वर्ड में बना बना के लिखने का ट्राई करो। और साथ ही साथ जो तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं या फिर पोएम्स होती हैं, उनकी भी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मीन्स घर पे आके तुम्हें बस प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना। तो अब तुम्हारे ये 5 सब्जेक्ट पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट सी का तुम्हें पता चल गया, सेकंड सी भी तुम्हें पता चल चुका है। अब थर्ड सी है तुम्हारा चैलेंज। अब चैलेंज तुम्हें अपने आप को किस चीज का देना है, वो देना है तुम्हें रिवीजन का और साथ ही साथ टेस्ट का। तो इसके अंदर तुम्हें डेली और वीकली बेस्ड पर रिवीजन करते रहना है, जिससे कि तुम चीजों को भूलो ना। और तुम्हारे स्कूल हो, कोचिंग हो या फिर ट्यूशन, कहीं भी टेस्ट होता है ना, उसको गलती से भी स्किप मत करो, हमेशा टेस्ट दो। और अगर टेस्ट नहीं होता है तो हर संडे तुम अपने लिए एक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जितना भी तुमने अपना उस वीक के अंदर पढ़ा है ना, उसके लिए तुम टेस्ट बना सकते हो। और ध्यान रखना, तुम्हें रिवीजन कम से कम 3 बार करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। बाकी जब तुम 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तो रिवीजन ही रिवीजन है तुम्हारा। रिवीजन करना, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना, बस सिंपल। तो बस यार, इतना ही था इस वीडियो के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक कुछ ही बच्चे बचते हैं जो कि सीरियस हैं, उनका भी तो पता होना चाहिए ना। तो कर दो कमेंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी होने वाली है समर वेकेशन के लिए। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द बना दूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये कुछ वीडियो शो रही होंगी, अगर टाइम है तो जाके देख लेना, वरना कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।